तो ओम शांति। आज हम विशेष बाबा की जो मुरली सुनेंगे वो है 16 जुलाई 69 की। और विशेष बाबा इस वक्त मधुबन निवासी भाइयों के साथ बात कर रहे थे, जिसको बाबा ने कहा गोपों के साथ अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त रूहान। इमर्ज कीजिए वो दृश्य जब बाबा से बैठे हैं और उनके सामने गिने चुने बच्चे बैठे और बाबा उनसे बहला रहे हैं, बाबा उनसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा आज किस लिए निमंत्रण दिया है? तो बोला मिलने के लिए ही बुलाया है या और भी कुछ लक्ष्य है? आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? मधुबन निवासी गोपो कहा किस लक्ष्य के साथ समागम हुआ है? कोई भी मीटिंग होती है तो उसके पीछे पर्पस होता है। तो बाबा के साथ विशेष उनका जो मिलन था, तो बाबा ने कहा क्या उद्देश्य है? बाप दादा तो इसीलिए आए हैं कि आप सभी बच्चों का परिवर्तन समारोह है, तो परिवर्तन समारोह पर आए हुए हैं। भट्टी में किस लिए बैठे थे? परिवर्तन के लिए। तो आज परिवर्तन समारोह में मिल रहे हैं। परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है, उत्साह भी है, हिम्मत भी है। आज की भट्टी के चार्ट से ये देखने में आ रहा है। आप लोगों को दिल होता है मैं अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं। चलो इतना तो अच्छा है कि दो टाइम मुरली सुन रहे हो, सुबह मुरली क्लास करते हो, अमृत वेला करते हो, शाम को फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फिर एक क्लास कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अंदर से एक डीप रियलाइजेशन होता है कि मुझे अपने आप में एक बदलाव लाना है। जो समझते बदलाव लाना है हाथ खड़ा करो। एक ऐसा चार्ट बनाना कि मुझे अपने में कौन सा परिवर्तन चाहिए। जब आप अपने में उस तरह का चार्ट बनाओगे दैट आई वांट टू ब्रिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन इन मी, तो उस तरफ लक्ष्य रहेगा, अदरवाइज कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। इतने में संतुष्ट हो जाएंगे। और बीते जो 18 जनवरी बाबा के महावाक्य चले, उसमें बाबा ने और थप्पा लगा दिया, जैसे जैसे समय आएगा सब आत्माएं वारिस क्वालिटी नहीं आएगी, उनको कुछ अच्छा लगेगा कुछ नहीं अच्छा लगेगा, तो फिर हमको और वो मजा आ गया, हाँ परफेक्ट है। तो परिवर्तन का लक्ष्य कोई एक संस्कार ऐसा जिससे मैं आत्मा परिवर्तन करूं, बदलूं। तो फिर बाबा ने कहा, कुमार का दादी को बाबा ने पूछा, बड़ी दादी को, कि गोपों के परिवर्तन के उत्साह से आपको क्या क्या देखने में आता है? नहीं, प्रैक्टिकली क्या चीज देखने में आती है? जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि वर्षा आने वाली है, तो इस परिवर्तन के उमंग से आप क्या समझती हो? परिवर्तन क्या पहचान देता है? इस परिवर्तन का उमंग खास इसी बात की पहचान देता है कि प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। तो यह पहचान देता है प्रत्यक्षता की। वर्तमान समय देखा जाता है हर एक वर्ष अपनी अपनी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहा है। हर एक वर्ग उस वक्त भी बाबा ने ग्रुप बनाए थे, बाबा ने शुरू से ग्रुप अलग अलग बनाए हैं पुरुषार्थ के लिए। कोई ग्रुप को बाबा विशेष साधना में बिठाता था, जिसको जो योग अच्छा लगा सकते थे उनको बाबा विशेष प्रकाश देने की सेवा बोलते थे, योग अच्छा लगा। कोई एक ग्रुप ऐसा होता था जो एक्टिव बोलते कर्मणा में, तो उनको बाबा वो ग्रुप देता था। कोई बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव होता था तो उनको बाबा वाचा का ग्रुप देता था। तो बाबा ने फिर बोला कि हर एक ग्रुप की विशेषता अपनी है। फिर धीरे धीरे अलग अलग फील्ड से लोग आए, तो फिर अलग अलग विंग्स बनी। तो इस तरह सेवा का मोड चेंज होता गया। तो बाबा ने कहा पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। ये पॉइंट बहुत अंडरलाइन करने जैसी। सॉरी।
पहले गुप्त थे, पहले गुप्त थे। फिर बाबा ने कहा, जैसे सूर्य की रोशनी में सितारे छिपे हुए होते हैं, जब सूर्य दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। सूर्य जब दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। तो अब ये बहुत सुंदर बात है, अब ज्ञान सूर्य व्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े, ब्रह्मा बाबा की बाबा बात कर रहे हैं। तो व्यक्त देश में आप सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। व्यक्त देश में आप सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। पहले से अभी एक दो को ज्यादा पहचानते हो ना। जैसे कहते हैं ना, एक एक स्टार में दुनिया है, लेकिन यह पता नहीं है एक एक स्टार की कौन सी दुनिया है। ये बहुत सुंदर बात है, एक एक स्टार में दुनिया है, लेकिन ये पता नहीं है एक एक स्टार में कौन सी दुनिया है। इस आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं है, लेकिन यह धरती के चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया है। अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता जाता है। थोड़े समय में ही देखेंगे जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप में। तो यह संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है वह अब प्रत्यक्ष आप सभी को अपने से महसूस होगा। जैसे जैसे बिल्कुल इक्वल टू बाप दादा होते जाएंगे, अपने को ही लगेगा कि पहले यही बात बहुत तंग करती थी, अब यही बात बेफिक्र बना रही है। पहले यही बात 4-4 दिन तक साइड कर देती थी, अब यही बात शक्तिशाली बना रही है। तो धीरे 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 मैटर वही है, लेकिन इफेक्ट कम होती जाती है। तो समझ में आता है कि यस, आई एम इन ग्रोथ, मेरा पुरुषार्थ हो रहा है। मालूम पड़ेगा, बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई है, क्योंकि ये तो बाबा के सारे धुरंधर बच्चे थे ना। मालूम पड़ेगा हमारे कौन से भक्त है, कौन सी प्रजा है। वह जो प्रजा होगी वह तो नजदीक आएंगे, और जो भक्त होंगे वह आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। जो आपकी प्रजा होगी वो आपके फैमिली के मेंबर जैसे होते जाएंगे, हाँ बिल्कुल समीप अनुभव करेंगे। और जो भक्त होगी वो अंत में जस्ट चरण स्पर्श करने आएंगे। हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी हुई है वह प्रत्यक्ष रूप में होगी। जब वह प्रत्यक्षता होगी तब सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अब वह समय नजदीक आता जा रहा है, इसीलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। आप रचयिता होना, जैसा रचयिता होगा वैसी रचना होगी। रचयिता को अपनी रचना का ध्यान रखना है। सुना? रचयिता को अपनी रचना का ध्यान रखना है। इस समय पर बाप दादा को भी हर्ष हो रहा है, स्नेह और साहस। यह दो चीज देख करके हर्षित हो रहे हैं, स्नेह और साहस। हर एक में स्नेह और साहस है, क्योंकि पांडवों से, भाइयों से बाबा बात कर रहे हैं ना। तो हर एक में स्नेह और साहस, लव एंड करेज। साहस को कहते हैं करेज। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? उसका सिर्फ बीज नहीं, लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है। वह प्रत्यक्ष फल देख हर्षित होते हैं, लेकिन जब फल निकलता है तो फिर उनकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो आप भी इस फल की बहुत संभाल रखना, क्योंकि यह फल
बाप दादा को ही स्वीकार कराना है, लेकिन यह खबरदारी रखनी है कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को जूठा न कर देवे। फल जब पक जाता है तो फिर पक्षी उसको खाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो यह माया भी इस फल को खाने की कोशिश करेगी। कितना अच्छा एग्जाम्पल देके बाबा समझाते हैं। तो यह माया भी फिर कोशिश करेगी, लेकिन आप लोगों ने किसके लिए फल पकाया है, तो संभाल भी पूरी करनी है। अभी अर्जुन फल निकला है, पूरा पक जाएगा फिर स्वीकार करेंगे, तब तक संभाल करनी है। फल की संभाल के लिए क्या प्रयत्न करेंगे, उसका क्या साधन है आपके पास। जरा भी फल अगर जूठा हो गया फिर स्वीकार थोड़ी ही होगा, जूठा करके थोड़ी भोग में रख सकते हैं, क्लियर रखा जाएगा, उसका ही भोग लगता है। तो बाबा ने कहा अगर आप परफेक्ट बन गए फिर माया आप पे हावी हो जाएगी, और अगर माया को हावी होने दिया तो आप तो फिर जूठा फल हो गए। फिर बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी कोई एक्सेप्ट होता है, जूठा फल किसी को एक्सेप्ट नहीं होता है। आगे बाबा ने कहा फल की संभाल के लिए क्या प्रयत्न करेंगे। बाबा पूछते हैं उम्मीद तो बहुत अच्छी है, सभी के मस्तक पर आत्मा का सितारा तो देखने में आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मस्तक पर क्या चमक रहा है। उम्मीदों का सितारा चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। सिर्फ इस सितारे के आगे बादल को आने नहीं देना, नहीं तो सितारा छिप जाएगा। यह जो उम्मीद का सितारा चमकता हुआ देखने में आ रहा है, उसकी परवरिश करते रहना। कभी भी कोई कार्य में, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना। एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना और दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना। तो अभी बिल्कुल 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे, एकाग्र होकर चेक करेंगे। मुझ आत्मा के अंदर सदैव उम्मीद जगी हुई रहती है, मेरे अंदर सदैव स्नेह और साहस है। स्नेह अर्थात स्वयं से प्यार, स्वयं को स्वीकारना, परमात्मा में निश्चय होना, परिवार के सदस्यों में स्नेह होना, साहस अर्थात परमात्मा की हर श्रीमत को लोगों की परवाह किए बगैर फॉलो करना, हर आत्मा के प्रति स्नेह एवं शुभ भावना है। डीप रियलाइजेशन करें। डीप रियलाइजेशन के साथ अब आगे के 10 मिनट की वाणी बिल्कुल कॉन्शियसनेस के साथ आत्मिक स्वरूप में सुनेंगे। मुझे कॉन्शियस रहे मैं आत्मा इस कानों से सुन रही हूँ।
तो अब बाबा ने कहा, जब आपस में स्नेह कायम होगा तो फिर पांडवों की जय जयकार हो जाएगी। जय जयकार के नारे सुनने में आएंगी। अभी तो कभी कुछ हो रहा है। जब जय जयकार हो जाती है तो फिर नाटक समाप्त हो जाता है। फिर आप सभी की अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एक ग्रस्त स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। आज जो यह परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, यह अविनाशी रखना। कंगन उतारना नहीं है। कोई भी कंगन बांधते हैं तो जब तक वह कार्य सफल ना हो तब तक उतार नहीं सकते हैं। तो यह कंगन भी कभी उतारना नहीं। क्या कहते बाबा? ये कंगन भी कभी उतारना नहीं। आगे चलकर बहुत अच्छी सीन सिनेरियां आएगी, लेकिन वह सीन सिनेरिया आपका परिवर्तन ही नजदीक लाएगी। अपनी वैल्यू का भी पता पड़ेगा। जब अपनी वैल्यू का पता पड़ेगा तब वह नशा चढ़ेगा। सीन सिनेरिया अर्थात परिस्थितियां, बातें। तो जब तक मैं एग्जाम नहीं देती हूँ मुझे पता नहीं है मेरे अंदर कितनी टैलेंट है। सेम वे जब हमारे सामने परिस्थितियां आती है तब हमें समझ में आता है कि मेरी इंटरनल स्थिति क्या है और मैं कितना कोप अप कर सकती हूँ। तो फिर बाबा ने कहा कि अभी कभी क्या वैल्यू रखते हो, कभी क्या वैल्यू रखते हो। भाव में हेरफेर होते हैं। बाबा बिजनेस लैंग्वेज में भाइयों से बात कर रहे हैं। चीज निकलती है तो पहले भाव थोड़ा नीचे ऊपर होता है, फिर फाइनल हो जाता है। अपनी वैल्यू का अभी फाइनल मालूम नहीं पड़ा है। कभी समझते हो बहुत वैल्यू है, कभी कम समझते हो, लेकिन यथार्थ हरेक की वैल्यू क्या है वह भी जल्दी मालूम पड़ेगा। यह मधुबन जहां आप बैठे हो, यह सारी सृष्टि के बीच में क्या है? मधुबन है बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं और सभी चीजों से ऊंची चीज शोकेस में रखते हैं। तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेस है। हाँ, कैसे बाबा उनको मोटिवेशन दे रहा है, ये समझने जैसी बातें। आपको भी अपने बच्चों को जब आप ट्रेनिंग देते हो ये सारी बातें बतानी है कि आप सैंपल हो, आप शोपीस हो, आपके संस्कार कैसे होने चाहिए। तो प्रैक्टिकली बाप दादा से हम पेरेंटिंग सीखे। आजकल लोग पेरेंटिंग के सेमिनार करते हैं, लेकिन बाबा तो हमें प्रैक्टिकली अगर मुरली को ध्यान से हम सुने और उसकी गहराई से समझे तो बाबा तो हमें प्रैक्टिकली पेरेंटिंग सिखा रहा है। इज इट? अगर बाबा की पालना लेवे, परमात्मा की मुरली को समझे, तो हम तो प्रैक्टिकली पेरेंटिंग सीख रहे हैं। कैसे मोटिवेट करना है, क्या हमारे में कोई कमी नहीं है? बहुत है, लेकिन बाबा ने कभी कमी बताई, और बताई तो अभी पहले क्या कहा? बच्चों में स्नेह में तो बच्चे 100% पास है, निश्चय में बच्चे इसमें पास है, लेकिन इसमें 50% है। पहले तारीफ की, फिर बताया, और बताने के बाद बाबा साक्षी हो गया। क्या हम हमारे बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं? पहले बताना, पहले तारीफ करना, फिर उनको सत्य दर्शन कराना, और सत्य दर्शन कराने के बाद साक्षी हो, शुभ भावना, शुभकामना। सिंपल। क्या ये हम कर सकते हैं? अटैचमेंट है वहां ये पॉसिबल नहीं होता है। जहां न्यारा और प्यारा रहने की शक्ति है वहां ये पॉसिबल होता है। तो फिर बाबा ने कहा शोकेस में जो चीजें रखी जाती है उनका खास ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी भी शोकेस के मुख्य रत्न हो। आपको देखकर सभी समझेंगे कि अंदर माल क्या है। अगर एक बात याद रखेंगे तो शोकेस से शो करेंगे। जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे।
हर एक को समझना चाहिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है, मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। अकेले जो काम किया जाता है उसका इतना विचार नहीं रहता है। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझना है। बाबा कहते खुद को ऑर्डिनरी नहीं समझो, मैं अपनी प्रजा और अपने भक्तों के बीच में हूँ। कितना ऊंचा सम्मान दिया। सभी आपको फॉलो करेंगे। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वह तुम्हारा संस्कार आपके जो भक्त और प्रजा है उनमें भरता जाएगा। जैसे माँ के पेट में गर्भ होता है तो कितनी संभाल करते हैं, क्योंकि माँ जो करेगी जो खाएगी वह संस्कार बच्चे में भरेंगे। गोरा आवे इसलिए ये खाओ, ये बने इसलिए ये खाओ, वो खाओ, कितना ड्रामा करते हैं। आजकल तो और ही ड्रामा ज्यादा हो गया है। पहले की मम्मियां संस्कारों पे ध्यान देती थी। हमारी मम्मी कई बार सुनाती है, हाँ, कि हमने तुम्हारे वक्त रामायण और महाभारत ही पढ़ा है। तो सिस्टर्स और मेरे फ्रेंड्स हंसते थे, इसीलिए इसमें स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है, क्योंकि आपने बचपन में यही भरा है इसके अंदर। हाँ, तो कितना केयर करते थे पहले के पेरेंट्स की, नहीं हाँ ऐसे समय में मंदिर ले जाते थे, ये करवाते थे। तो बाबा ने कहा सेम वे, क्योंकि माँ जो करेगी जो खाएगी वह संस्कार बच्चे में भरेंगी। तो आप सभी को भी इतना ध्यान रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमको देख हमारी प्रजा और हमारे द्वापर से कलयुग तक के भक्त भी ऐसे बनेंगे, मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसी बनेगी, मंदिर को स्थान भी ऐसा मिलेगा। डिसाइड कर लो कहाँ मंदिर बनाना है, कैसी मूर्ति बनानी है, क्या करना है, डिजाइन इट, डिजाइन कर लेंगे। हाँ, अभी भी देखो लौकिक में भी हम सबको अच्छा घर पसंद है ना, अच्छी चीज पसंद है, हमें हर चीज रॉयल पसंद है। तो रॉयल्टी के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, तो सत्युग में तो कितना रॉयल हो, तो कितनी मेहनत करनी है। इसीलिए हमेशा लक्ष्य रखो, हम अभी अकेले नहीं हैं, हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है। माँ बाप जब अकेले होते हैं तो जो भी करें, लेकिन अपनी रचना के सामने होते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। तो आप भी रचयिता हो, जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। अभी मैं सुन रही थी, दीदी के पास कोई आके बैठा था और बात चल रही थी, मैं भोग निकाल रही थी। तो बहन बोल रही थी, दीदी हम लेट गो करते हैं ना तो सामने वाले को तो चटका लग जाता है। हाँ ये तो लेट गो करते ही है ना, हमको जो करना है करो, तो वो तो हमारा फिर टेक इन टू ग्रांटेड लेते हैं, तो हमको ही हर बार लेट गो करना है। तो दीदी उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, लेट गो का सिलेबस किसके पास है, ये ज्ञान किसके पास है। हम लेट गो इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो खुश रहे, हम लेट गो इसीलिए करते क्योंकि हमारी एनर्जी बचे, हम लेट गो इसीलिए करते क्योंकि वातावरण बने। तो हम लेट गो किसी के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं। तो जब कुछ कुछ बातें बुद्धि के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सेप्ट होगी तो फिर ये बात जो बाबा ने कही ना, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेगा। हाँ, तो एक अपने आप को अंदर ही अंदर सैंपल बनाना है कि मेरे घर का वातावरण मेरे हाथ में है। रेदर कंप्लेन, हम लोग कई बार कंप्लेन करते हैं, बच्चे सुनते नहीं है। आजकल के बच्चे तो रात को, कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, मम्मी या विशेष, हम वॉक करने जाती थी, दीदी कैसे इनको छुड़ाएं, रात को 1-1 2-2 बजे तक उनको गैजेट के साथ ही रहना है। अब उनको यही नहीं मालूम है कि कंप्लेन करने की जगह आप सैंपल बन जाओ, आपके वाइब्रेशन उनमें परिवर्तन लाएंगे। क्योंकि ये समय और परिस्थिति नहीं है जो आप बार बार उनको
करते रहो। सो इट्स बेटर कि हम अपने मन की स्थिति को बनाएं। इट्स बेटर कि हम इसमें डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाए। तो जितना हम डिटैच्ड ऑब्जर्वर होंगे तो किसी को फिर ज्यादा असर नहीं होगा। समारोह किया ही इसीलिए जाता है कि जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। तो बाबा कहते हैं हर एक सितारे को अपनी दुनिया की परख रखनी है और जिम्मेदारी है जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। कोई सितारे की छोटी दुनिया है, कोई सितारे की बड़ी दुनिया है। आज का दिन यादगार है। समारोह में निशानी दी जाती है। बाप दादा कौन सी निशानी देते हैं? बाप दादा दो बातों की सौगात देते हैं खास मधुबन वालों को। कौन सी सौगात देते हैं? एक, अंडरलाइन करना, एक ही लगन में हर वक्त रहना, हमारा तो एक दूसरा न कोई। एक ही लगन में हर वक्त रहना, हमारा तो एक दूसरा न कोई। और दूसरा, इकोनॉमी में रहना, एक की याद और एक का नामी। यह दो सौगात आज के समारोह की है। कितना भी कोई अपनी तरफ खींचे लेकिन एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। यह है मनसा की बात और एका नामी है कर्मणा की। तो मनसा और कर्मणा दोनों ही ठीक रहे तो वाणी भी ठीक रहेगी। यह दो बातें खास ध्यान पर रखनी है। जैसे साकार रूप में भी देखा ना, एक लगन और इकोनॉमी, एक में खोए रहना। बाबा का स्लोगन था, अकेले आए अकेले जाना, एक के संग रहना। इसीलिए याद है मंत्र कौन सा सुनाते थे बाबा? कम खर्च बाला नशीन। इकोनॉमी के साथ यह मंत्र भी नहीं भूलना। एका नामी भी हो, साथ साथ जितनी एका नामी उतना ही फ्राक दिल भी हो। इकोनॉमी करो, मिसयूज नहीं करो। जहां कम जरूरत है वहां कम यूज करो। जहां 4 रुपए में काम हो जाता है वहां 8 क्यों खर्च करने का? तो ये इकोनॉमी। लेकिन बाबा कहते साथ साथ फ्राक दिल। किसी भी आत्मा को जब देने की बात आती है तो बड़ी दिल खुली दिल रख से उसको सुना। जब अच्छे अच्छे आम आते थे तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, उसको संभाल के रख देते थे। बाबा के लिए आम आते थे, बाबा नहीं खाते थे, उसको संभाल के रखते थे। फिर जब कोई वीआईपी बच्चा आता था तो बाबा बोलता था उस बच्चे को बुला, और फिर बाबा क्या करता था, वो आम देते थे और बाबा बोलते थे बच्चे ये बाबा ने आपके लिए संभाल के रखा है। देखो बाबा अपने हाथों से काट के खिलाते हैं और फिर बाबा उस एक टुकड़े से छोटे छोटे टुकड़े करके सबको खिलाते थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और ये छोटी छोटी बातों ने इस संगठन को बांधा। जयंती दीदी सुनाती है कि हम लोग इंडिया से लंदन गए, कैसे हम बाबा की ओर अट्रैक्ट हुए ज्यादा से ज्यादा। हमने तो बस थोड़ा बहुत ज्ञान लिया और हम चले गए। लेकिन बॉम्बे में हाफुज कैरी आती थी और सीजन आई तो बाबा के पास बॉक्स आया। बाबा ने उस बॉक्स को लंदन कुरियर किया और बाबा ने लाल अक्षर से खत लिखा, बाप अकेला कैसे खाता, बच्चे लंदन में न खाए तो आम। और बोला वो लेटर और वो आम हमारे लिए परिवर्तन बन गई। बाबा के प्रति हमारा प्यार और समर्पण बढ़ता गया। इंडिया में हमारे कई रिलेटिव्स हैं, किसी को विचार नहीं चला हमारे लिए आम भेजने का, बाबा को संकल्प चला। तो इस तरह जब देने में हम फ्राकदिल होंगे तो सामने वाली आत्मा का परिवर्तन सहज है। तो किसी का भी परिवर्तन करने के लिए छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें अपने अंदर उतारनी है। आप और सभी से एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो। क्यों? कहते हैं ना, जिनके घर में बहुत मेहमान आते हैं बहुत भाग्यशाली है। तो तुम एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो क्योंकि सभी से ज्यादा मेहमान तो मधुबन में ही आते हैं। लेकिन मेहमान नवाजी भी करनी पड़ती है। सोचिए एवरी डे का ये है, मेहमान नवाजी ऐसी करनी है जो अपने घर से पूरा जीवन ही मेहमान हो जाए।
आपकी मेहमान निवाजी उनको सदा के लिए मेहमान बना दे। परम धाम की स्मृति इतनी ऊंची रहे कि वो अपने को परम धाम वासी इस धरती पर मेहमान समझे। बाप दादा साकार में यह करके दिखाते थे। एक दिन की मेहमान नवाजी में पूरे जीवन के मेहमान बनना, ऐसी मेहमान निवाजी करनी है। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। अच्छा, इस क्लास के अंदर सभी से ज्यादा पुरुषार्थी कौन है? नंबर 1 कौन है? 1-2 से सभी अच्छे हैं, यह तो कमाल है। यही ग्रुप है जो सभी ने नंबर 1 नंबर उठाया है, क्योंकि कोई ने किस बात में विशेष पुरुषार्थ किया है, कोई ने किस बात में किया है, इसीलिए सभी नंबर 1 है। जैसे कुमारियों में बोल दिया चंद्रिका दीदी, लेकिन यहाँ पर बाबा ने कहा सभी 1-2 से आगे हैं। यह नंबर 1 का ठप्पा नहीं भूलना, मुख्य 4 बातें नहीं भूलनी है। ये 4 बातें सुन के हम आज की क्लास को पूरी करते हैं। पहली शिक्षा, दूसरी सावधानी, तीसरी ठप्पा, चौथी 1-2 को आगे कर उन्नति को पाना। पहली शिक्षा जो बाबा ने हमें शिक्षा दी है वो स्मृति में रहे। सावधानी, कदम कदम में माया रॉयल रूप से हावी न हो जाए। ठप्पा, बाबा ने ठप्पा लगाया, तुम सितारे हो, तुम्हारी अपनी दुनिया है, तो तुम जो कर्म करोगे तुम्हें देख और करेगा, तो जिम्मेवारी का ठप्पा। और 1-2 को आगे कर उन्नति को पाना, पहले आप, तो बाबा ने ये चीज कही है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। रोज 5 मिनट आत्मा का अभ्यास करना है, जैसे हम अमृत वेला करते हैं ना, रोज 20 मिनट बाबा के साथ प्यार में समा जाना। जो अमृत वेला करते हैं उनको मालूम है। पहले 20 मिनट 3:30 से 10 तो योग और वो चलता है, लेकिन 4 बजे तक लव में लीन स्थिति, उसके बाद हम लेटेस्ट अभ्यास करते हैं। तो आप सब भी क्या करेंगे, पहली 5 मिनट आत्मिक स्थिति में स्थित, कुछ भी हो जाए मुझे आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। तो जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे एनर्जी बनती जाएगी। तो अभी हम सब पहली आत्मिक स्मृति में बैठेंगे।